प्रशांति निलयम की दाईं और बाईं ओर तथा पिछली ओर भी बाबा की स्वीकृति से अनेक भक्तों ने अपने अपने घर बसाए। बाबा के उस स्थान की प्रत्येक कार्य योजना को स्वयं बनाने के कारण भक्तों को जप ध्यान में निरत हो आनंद के अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। प्रशांति निलयम के चारों ओर फैले उद्यान का बाबा ने ही पोषण किया है। अनेक स्थानों से फल और फूलों के पौधे मंगवाकर वहां लगवाए हैं। अनुपम सौंदर्य ही आनंद है। बाबा कहा करते, कार से यात्रा करते समय भोजन या अल्पाहार के लिए वे एक शांत सुंदर स्थल चुनकर वहीं विश्राम करते। किसी भी नए प्रदेश में वह उस प्रदेश के सुंदर स्थान को यात्रा में सुलभता से ढूंढ लेते। नीलगिरी हो तो कर्पूर वृक्ष, कोडाईकनाल हो तो सुखद शीतल तालाब का किनारा, कश्मीर हो तो झाड़ियों से आवृत चट्टान, बल्लारी के काली पृथ्वी के प्रदेश में पुल का तला, श्रीरंगपट्टनम के समीप कावेरी का किनारा, केरल में नारियल वृक्षों से भरा द्वीप, सामलकोटा में वट वृक्ष के समीप की छाया बाबा को आकर्षित करते। यात्रा करते समय बाबा साथ के लोगों से, वो देखो सूर्यास्त का सौंदर्य, ये देखो चंद्रमा को घेरे हुए चांदी का छत्र, उधर श्याम घन पटल पर बादलों का रचाया हुआ चित्र, वर्षा के श्याम बादलों तले उड़ता श्वेत पक्षियों का दल, कहकर भक्तों के मन में सौंदर्य की उपासना का भाव जागृत करते। प्रशांति निलयम अनेक गाय बछड़ों से भरी गौशाला भी है, जिसे देखकर अन्य किसान अपने लिए एक आदर्श मानकर स्वग्रामों को लौटते हैं। गायों को बाबा स्वयं ही चारा डालते, उनमें से पुष्ट गाय बछड़ों को मेले में भेजते। त्योहार के दिन भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत कर उनका जुलूस निकाला जाता। इसी प्रकार मोर, हिरण, सारस आदि भी बाबा ने प्रेम से पाले। कुछ महीनों तक निलयम में एक घोड़ा भी रखा गया था। बाबा को कुत्तों से विशेष प्रेम था। उनके पास कोई न कोई कुत्ता रहता ही था। जैक जिल नाम के कुत्तों की एक जोड़ी पुराने मंदिर के निर्माण काल से ही उनके पास थी। वे दोनों पवित्र आत्मा थे, क्योंकि बाबा स्वयं उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके पूर्व जन्म का न जाने कौन सा विशेष संस्कार था कि वे दोनों प्रति गुरुवार को भोजन ग्रहण नहीं करते थे। मांसाहार से उन्हें घृणा थी। बाबा के शैया के समीप ही सोते थे। इस प्रकार 3 वर्ष तक भगवत सामीप्य का अनुभव कर एक दिन जैक बाबा के समीप आकर सदा के लिए उनके चरणों में लीन हो गया। वो दुर्घटना अति करुणापूर्ण एवं संतापजनक है। उन दिनों मोटर कार की गांव में प्रवेश करने की सुविधा नहीं थी। वे नदी के उस किनारे पर कर्नाट नागपल्ली के एक उद्यान में ही छोड़ दी जाती थी। जैक की एक विचित्र आदत थी, कार से उतरकर आए लोगों का स्वागत करना, उनके आसपास ही दौड़ धूप करते रहना, उनके साथ उद्यान में जाना, कार के नीचे सो जाना और कोई गांव का बच्चा कांच में से अंदर झांकने के प्रयत्न में हो तो उसे डराकर भगा देना। एक दिन जैक का कार के नीचे सोना न जानते हुए ड्राइवर ने जब कार चलाई तो उसकी पीठ की हड्डी में चोट लग गई। घायल जैक किसी प्रकार अत्यंत साहसपूर्वक नदी के इस पार आकर येन केन प्रकारेण अपने निरुपयोगी पिछले पैरों को घसीटता हुआ मंदिर की देहरी तक पहुंच गया। उससे आगे लुढ़कता हुआ ही वो बाबा के समीप आ गिरा। उसकी अंतिम स्थिति जानते हुए बाबा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में कुछ आया, होठों पर कुछ नाच उठा, हृदय में
कुछ उमड़ आया, दुम कुछ हिली और आंखों की चमक सुप्त हो गई। जैक की अनुपस्थिति में जिल को अपना जीवन बेकार प्रतीत होने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया और किसी प्रकार अत्यंत कष्टपूर्वक 1 सप्ताह का समय बिताया और फिर सदा के लिए शांत हो गया। पुराने मंदिर के आंगन में जैक और जिल के शरीर को मिट्टी के हवाले कर बनाया गया वृंदावन आज भी देखा जा सकता है। चिट्टी बिट्टी लिल्ली बिल्ली नामक कुत्तों की 2 अन्य जोड़ियां भी बाबा के दर्शन, स्पर्श, लालन पालन आदि से अनुग्रहित हुईं। इनके पश्चात मिन्नी मिक्की, हनी गोल्डी नामक कुत्तों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की इस प्रकार की कृपा भक्तों पर रहती ही है। फिर भी पशुओं के प्रति अपना प्रेम दिखाकर प्राणियों की सेवा के विषय में हम लोगों में आवश्यक प्रेम एवं आदर का बोध वे देते ही रहते। प्रशांति निलयम में कुछ समय तक रोवर, रीटा, टॉमी हेनरी नामक अल्सेशियन कुत्ते भी थे। सृष्टि के अन्य प्राणियों के विषय में भी बाबा का यही उपदेश है। वे किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझते। निरीह पशुओं को काटकर अपने छोटे से पेट को भरना बाबा को कतई स्वीकार नहीं। बाबा का भक्तों के लिए किया गया संकल्प भी भक्तों की साधना के अनुसार ही होता है। बाबा कहते हैं कि परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थी ही देता है और परीक्षक उसका भली भांति अवलोकन करके ही अंक देता है। उसी प्रकार मैं भी तुम जैसा और जितना लिखते हो उतने ही अंक देता हूं, परंतु तुम्हारे उत्तरों से तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति, शास्त्रों के अभ्यास में तुम्हारी रुचि, अभिरुचि और उत्साह देखकर प्रोत्साहन देने के लिए मैं यथोचित अनुग्रह के अंक अर्थात ग्रेस मार्क्स देता हूं। इसी को भगवत अनुग्रह भी कहते हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि उनके अनुग्रह के बिना उनका दर्शन लाभ भी कठिन है। उन्होंने कहा है कि यदि मेरी इच्छा नहीं है तो कोई भी मेरे दर्शन के लिए घर से प्रस्थान नहीं कर सकता, और यदि घर से प्रस्थान करे तो भी यहां तक नहीं पहुंच सकता, और यदि पहुंच भी जाए तो दर्शन नहीं पा सकता। ये अनेकों का अनुभव भी रहा है। असंभव सी दिखती हुई पुटपर्ती यात्रा अचानक संभव हो गई। भक्तों को यात्रा के व्यय के लिए पैसों की भी व्यवस्था हो जाती है। नौकरी पेशा करने वालों का अवकाश भी स्वीकृत हो जाता है। स्नेहिल स्वजनों का साथ भी मिल जाता है। पुराने भक्त पथ प्रदर्शन भी कर देते हैं और बाबा के अनुग्रह से सब बाधाओं एवं कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रशांति निलयम से लौटते समय प्राप्त दर्शन ही प्रत्येक का चिरस्मरणीय सौभाग्य बन जाता। हमारे जीवन की जड़ता को दूर करता हुआ वो मंगलमय मुहूर्त अविस्मरणीय है। तब हमें उनके सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकत्व के स्पष्ट दर्शन होते। उसी समय उनकी अपार करुणा का हमें ज्ञान हो जाता। उनकी प्रेम पूर्ण बातें सुनकर हम उनके चरण कमलों में स्वयं को अर्पित कर देते। वे किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं, फिर भी कितने वात्सल्य से वह हमें अपना लेते। उनकी अपार करुणा, देखभाल, अंतरंगता, क्षमा असीम है। हमसे अधिक वे हमें जानते हैं। हमारे अंतःकरण के प्रत्येक व्यवहार को वे भली भांति जानते हैं। यदि हम उनके पास 10 प्रश्न पूछने जाएं, तो प्रश्न पूछने से पहले ही वे केवल उन 10 ही नहीं वरन हमारे अंतःकरण में भविष्य में रूप पाने वाली शेष 10-12 समस्याओं को भी हल कर देते। सब कुछ स्पष्ट कर, हमारी आंखें खोलकर, हृदय शांत कर, हमें उन्नत पथ की ओर अग्रसर कर हमारे उत्साह का
स्रोत बढ़ाकर हर्ष प्रदान कर वापस भेजते हैं हमारे बाबा। बाबा की ये करुणा निरंतर प्रसारित होती रहती। बाबा के साथ किया गया संभाषण समाधान प्राप्त करा देता। ये तो ठीक है, किंतु वह संभाषण इससे भी अधिक प्रभावशाली होता। वह हमारे अंतःकरण को चेतावनी देकर उसमें छिपे दोषों को स्पष्ट कर देता। उन्हीं की कृपा से हम अपने को भली प्रकार जानकर सुधार भी लेते हैं। हमारे उत्तरदायित्व, हमारी सामर्थ्य एवं कई विषयों के संबंध में हमारे अज्ञान को वे स्पष्ट कर समझा देते, किंतु ये सब वे टीका अथवा कटु वचनों द्वारा नहीं, वरन पीठ थपथपाते बंगारू अर्थात स्वर्ण समान आदि प्रिय वचनों द्वारा संबोधित करते। माता के वात्सल्य से भरी बातों से भी अधिक मधुर वचनों द्वारा समझाते। सरल भाषा, सरल शब्दों से युक्त उनकी बातें हमारे लिए संजीवनी शक्ति के समान है। हमारे जीवन की चिंता, प्रार्थना, बीती हुई एवं आगे घटने वाली बातें वे कैसे जान लेते हैं, ये सोचकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते। बाबा से अपने सुधार के लिए मिले आशीर्वाद का प्राप्त होना बड़ी बात है। इस प्रकार पुटपर्ती गए भक्त तन तो लेकर लौटते हैं, पर उनका मन तो बाबा के पास ही रह जाता है। प्रशांति निलयम का परम संकल्प मानव कुल का उद्धार करना है। इसी कारण यह अवतार आया। उन दिनों बाबा प्रशांति निलयम के विषय में कहते, ये मेरी सेना का केंद्र स्थान है। और आज प्रशांति निलयम वास्तव में विश्व भर की साईं सेना का मुख्यालय है ना? जय साईं राम।